गरीब बच्चों के लिए मंत्री का बड़ा कदम, सुबह सुबह पहुंचकर शुरू कराया स्कूल। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। गरीब और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा से विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक सराहनीय पहल करते हुए अस्थायी रूप से स्कूल की शुरुआत कराई। रुड़की रोड क्षेत्र में स्कूल चलो अभियान के तहत मंत्री खुद सुबह सुबह अधिकारियों के साथ बच्चों के बीच पहुंचे और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार और खंड शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने एक दिन पहले खुद मौके पर जाकर ऐसे बच्चों को चिन्हित किया था जो स्कूल जाने के लिए तैयार थे। अगले ही दिन उन्होंने बिना देरी किए बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था शुरू कराई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को स्कूल ड्रेस, बैग और किताबें भी वितरित की गई। बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी और उनके अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना की। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। खासकर गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें लगातार शिक्षा से जोड़ा जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंत्री का यह कदम उन बच्चों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है जो अब तक स्कूल से दूर थे। अस्थायी रूप से शुरू की गई ये पहल आगे चलकर स्थायी और बेहतर व्यवस्था का रूप ले सकती है। फिलहाल इस प्रयास को गरीब बच्चों के भविष्य के लिए एक मजबूत शुरुआत माना जा रहा है, जिसने समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना ही असली विकास है। इस पूरा अभियान को लेकर हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है मंत्री का पूरे मामले को लेकर। ठीक है, बहुत ही मुझे पसंद है कि मैं जनकपुरी में हूँ, रुड़की रोड पर, और बड़ी बस्ती यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों की है जिनको मूलभूत आवश्यकताओं की, जरूरतों की कुछ चीजें मिलती है, नहीं मिलती है। और यहाँ पे आने के बाद सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे बहुत पीछे हैं, उनके एडमिशन नहीं हो पा रहे थे। ऑन स्पॉट 14 अप्रैल को मैं यहाँ पर आया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो शिक्षा के लिए बहुत ही जागरूक हमेशा रहे, उनका हमेशा आह्वान रहा। 19 से प्रेरित होकर के 14 तारीख को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया। फिर 15 तारीख यहाँ पर आए, शिक्षा अधिकारी आए, सिटी मजिस्ट्रेट आए, डीएम को हमने कहा है, हमारी पार्टी के सम्मानित लोग यहाँ पर हैं। और आज 16 तारीख को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा करके इन बच्चों को हमने स्कूल में दाखिल करा दिया है। इनको जूते, मोजे, सॉक्स, बस्ते, किताबें, कॉपी और रजिस्ट्रेशन और 1200 रुपये जिनके रजिस्ट्रेशन होंगे उनके खाते में भी पहुंचने का काम होगा। तो बहुत ही आज ये बहुत अच्छा दिन है और मुख्यमंत्री जी का संकल्प स्कूल चलो अभियान, यानी कोई भी बच्चा ना छूटे तो स्कूल में ना जाए। तो आज ये कार्यक्रम है और मुझे बहुत पसंद है। आपने देखा है कि दिशा इन बच्चों की कैसी है, उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान है। जो बच्चे लगातार दिन भर खेलते रहते थे, भीख मांगने का काम भी करते थे, उन सबको को शिक्षा से जोड़ने का हमने संकल्प किया। क्या संदेश हो गया संदेश, तो मैं चाहूंगा अन्य सब लोगों से भी, सामाजिक संस्थाओं से भी कभी कभी यहाँ विजिट करें। बहुत सारी सेवा करते हैं, उनको इनके बीच में आना, इनकी मूलभूत आवश्यकता समझना, इनकी मदद करना। और मदद का मतलब भीख नहीं, मदद का मतलब कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, ये स्वावलंबन उनका हो, आत्मनिर्भरता उनकी हो, ये बहुत जरूरी है। बेटियां छोटी छोटी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये संकल्प किया है कि नारी वंदन और जो संकल्प लोकसभा के अंदर आ रहा है, जो अधिनियम आ रहा है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। तो ये महिलाएं जो बच्चों की माताएं हैं, इनसे मैंने बातचीत की है, इनको और अधिक पोषित करने का काम करें। सर, आज सर्व शिक्षा अभियान के तहत मंत्री ऐसे बच्चों का एडमिशन कराया स्कूल में। हर साल की तरह इस बार भी हमारा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल स्कूल चलो अभियान का पहला फेज शुरू हुआ था। हमने 1 अप्रैल में जो अपना प्रोग्राम वहलना से शुरू किया था, जिसमें माननीय मंत्री जी भी थे। उसके बाद 4 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी भी कार्यक्रम में लाए हुए थे, जो हमारा बड़ा प्रोग्राम जिसमें माननीय मंत्री जी थे, दूसरे माननीय कैबिनेट मंत्री जी भी थे, सभी लोग आए थे। तो उसी के तहत इस अभियान की जो है हमने सभी जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसका पूरा अमला, जैसे खंड शिक्षा अधिकारीगण है, हमारे शिक्षकगण हैं, हमारे शिक्षा मित्र हैं, सभी जो है प्रत्येक गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, प्रत्येक बस्तियों में घूम रहे हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना छूटे जो रजिस्ट्रेशन जिसका ना हुआ हो स्कूल में। उसी के तहत यहाँ इस बस्ती में जो है हमने खुद सर्वे किया। कल मैं पूरी बस्ती में घूमा था, तो कुछ बच्चे ऐसे मिले थे, तो उन सबको उनका एक समस्या थी कि हम ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं जाएंगे, तो एक टेम्परेरी व्यवस्था यहीं पे करके हमने सारा रजिस्ट्रेशन यहीं शुरू कर दिया है और यहीं पे जो है शिक्षक की व्यवस्था करके उनको पढ़ाने की व्यवस्था भी कर दी गई है। लगभग कितने बच्चे हैं? अभी 40 बच्चे लगभग रजिस्ट्रेशन हमने करा दिया है यहाँ पर और भी हम जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अभी ये अभियान भी रजिस्ट्रेशन का हमारा पूरा अप्रैल में ही चलता है, उसके बाद जुलाई में भी एक दूसरा चरण इसका चलता है। तो रजिस्ट्रेशन चालू रहते हैं, कभी भी आप एडमिशन करा सकते हैं आके, और ये लगातार सर्वे हमारा चलता रहेगा।
जो घर घर जाके बच्चों को पाठशाला तक लाने का कार्य जो है सब बेसिक शिक्षा विभाग का चलता रहेगा।